दोस्तों हर इंसान के पास दो चॉइस होती हैं। एक तो ये कि वो सोता रहे और सपने ही देखता रहे और अपनी पूरी जिंदगी गरीबी में ही निकाल दे, या फिर सेकंड चॉइस कि इस वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक देखे और इन 12 नियमों को केवल 21 दिन तक फॉलो करें और 2025 आने से पहले अपने आप को पूरा बदल दो। अपने आप को हैरान कर दो कि क्या ये वही बंदा है जो कि पहले था। दोस्त, कुदरत बड़ा बनने का मौका सिर्फ एक बार देती है, या तो भाग लो या फिर भाग जाओ। अगर आप बेशर्म हो, कायर हो, अपनी ज़िंदगी ऐसे ही जीना चाहते हो तो इस वीडियो को अभी क्यूट करके चले जाओ। लेकिन अगर आप सच में अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हो, अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हो, तो मोबाइल को चुपचाप एक कोने में लेकर बैठ जाओ और अपने 100% फोकस से इस वीडियो को देखो, क्योंकि आपकी ज़िंदगी अब पूरी तरह से बदलने वाली है। अगर आप तैयार हो तो मुझे कमेंट करो कि आई एम रेडी। दोस्तों, हो सकता है कि ये वीडियो बाकी वीडियो से लंबी हो, हाँ, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि आप इस वीडियो से बिल्कुल ही बोर नहीं होंगे। और अगर आप जहाँ पे भी बोर हो, आप मुझे वहीं पे कमेंट कर देना। दोस्त, अब्दुल कलाम सर कहते हैं, यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट एंड चेंज हैबिट्स विल डेफिनेटली चेंज योर फ्यूचर। आप केवल अपनी हैबिट्स को बदलकर अपने पूरे फ्यूचर को बदल सकते हो। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इन हैबिट्स को केवल 21 दिन तक ट्राई कर लो। अगर आपकी ज़िंदगी नहीं बदले तो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाना और वापस कभी लौट कर मत आना। पहला पॉइंट है वेकअप मॉर्निंग। आप दुनिया में सबसे हाईली सक्सेसफुल लोगों को उठा के देख लीजिए, वो हमेशा एक ही बात कहेंगे कि सुबह जल्दी उठो। अगर आप अलार्म से पहले बिस्तर को छोड़कर खड़े हो जाते हो और अपने काम में लग जाते हो तो पूरा दिन आप एनर्जेटिक रहोगे। सुबह सुबह उठने से हमारे दिमाग में पॉजिटिव एनर्जी का विकास होता है और हम किसी एक काम पर बहुत अच्छे तरीके से फोकस कर सकते हैं। आपको इतना तो पता ही होगा कि इस दुनिया में कॉम्पिटिशन कितना बढ़ गया है, लेकिन क्या करें कि हम इस कॉम्पिटिशन में रहे ही ना। जल्दी उठकर आप एक्स्ट्रा एनर्जी ले सकते हो, एक्स्ट्रा टाइम निकाल सकते हो और सबसे खास बात, आप किसी एक काम पर फोकस कर सकते हो। अगर आप लेट उठते हो तो आराम से जल्दी उठने की कोशिश करो, यानी कि अगर आप 9 बजे उठते हो तो कल आप 8 बजे उठो, परसों आप 7 बजे उठो और ऐसे ही करते करते आप 4 बजे उठना शुरू कर दो। तो आप समझ लेना कि आपकी लाइफ पूरी तरह से बदलने वाली है। दूसरा पॉइंट है और वो है कंटिन्यूसली लर्न एंड ग्रो। दोस्त, ये सबसे महत्वपूर्ण आदत है। आप कोई भी सक्सेसफुल इंसान उठा के देख लीजिए, चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे वो मुकेश अंबानी हो, चाहे वो अडानी हो, ये लोग हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। बिल गेट्स के पास इतना पैसा है कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो हर हफ्ते में एक किताब पढ़ते हैं, यानी कि वो एक साल में करीब 50 किताबें पढ़ते हैं। यानी कि सीखना और सिखाना ज़िंदगी में कभी ख़त्म नहीं होता है। आज हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहो तो आप बहुत जल्दी सक्सेसफुल की ओर जाओगे। सक्सेसफुल लोग हमेशा अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। वो हमेशा उस चीज़ को जानना चाहते हैं जिससे भी और भी यहाँ सक्सेसफुल हो सके। भले ही आप रोज़ एक पेज पढ़ो, लेकिन आप कंटिन्यूसली रोज़ एक पेज पढ़ो, कुछ ना कुछ नया सीखो। इस दुनिया में ज्ञान की कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि मेरे पास तो पहले से ही बहुत नॉलेज है, तो फिर आपकी तो राम राम हो गई। आप इस ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते हो। हमेशा सीखने के लिए उतावले रहो। हो सकता है कि आप किस चीज़ को इतना बेहतरीन सीख जाओ और वही चीज़ आपको आपके फील्ड में टॉप करा दे। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहो, तो आप बहुत जल्दी सक्सेस की तरफ जाओगे और फिर तुम्हें जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। तीसरा पॉइंट है और वो है बिलीव इन योर सेल्फ। आज के ज़माने में कोई भी इंसान अपने से आगे किसी इंसान को नहीं देख सकता है। तो मेरी आपसे केवल इतनी ही विनती है कि आप किसी की भी सलाह को नहीं माने। जो बात सही है वो आपको भी पता है। हमेशा अपने सपनों पर काम करो और कभी भी फालतू मत बैठो। अगर तुम्हें अपने ऊपर विश्वास नहीं है तो तुम भूल जाओ कि तुम इस दुनिया में कुछ बड़ा कर सकते हो, क्योंकि दुनिया को विश्वास दिलाने से पहले अपने आप को विश्वास दिलाओ कि ये काम मैं कर सकता हूँ और किसी भी कीमत में मैं करके ही रहूँगा, और फिर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। चौथा पॉइंट, रिस्क ना लेना। सदी के सबसे क्रांतिकारी आदमी एलोन मस्क कहते हैं कि इस दुनिया का सबसे बड़ा रिस्क है रिस्क ना लेना। दोस्तों, एक बार कुछ वैज्ञानिकों ने कुछ बुजुर्ग लोगों पर रिसर्च की और उन बुजुर्ग लोगों से पूछा कि तुम्हें सबसे ज़्यादा पछतावा किस चीज़ का है। ऐसा कौन सा काम है जो तुमने आज तक नहीं किया है और उस चीज़ का तुम्हें बहुत ज़्यादा पछतावा है। तो लोगों ने कहा कि हमने रिस्क नहीं लिया। अगर हम रिस्क ले लेते तो हमारी पर्सनैलिटी आज कुछ अलग होती। तो आज आपके पास पैसे हैं या नहीं है, लेकिन प्लीज़ यार रिस्क जरूर लो, क्योंकि बिना रिस्क के आप कभी सफल नहीं बन सकते हो। महेंद्र सिंह धोनी ने रिस्क नहीं लिया होता तो वो कभी भी इतने बड़े प्लेयर नहीं बन पाते। अगर वो रिस्क नहीं लेते और यही सोचते रहते कि मेरे पास तो पहले से सरकारी नौकरी है, तो फिर क्या करना रिस्क लेने से। और शायद अगर वो रिस्क नहीं लेते तो आज उनकी एक पैसे की वैल्यू नहीं होती। तो रिस्क लो। एलोन मस्क कहते हैं कि 2008 में मैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था, लेकिन मैंने फिर भी रिस्क लिया और इसी वजह से आज मैं टॉप पर हूँ। तो तुम भी रिस्क लो, क्योंकि जब तुम रिस्क लेना शुरू कर दोगे तो तुम भी एक महान इंसान बन जाओगे और एक पावरफुल इंसान बन के बाहर निकलोगे। 5वां पॉइंट है और वो है डोंट थिंक अबाउट योर पास्ट।
मैंने इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो कि हमेशा दुखी बैठे रहते हैं और हमेशा ये सोचते रहते हैं कि मैंने वो काम पास्ट में क्यों किया। अरे भाई, पास्ट में रहने से अब कोई फ़ायदा नहीं है। जो चीज़ें आपके साथ हो चुकी हैं वो हो चुकी, अब उसे कोई भी बदल नहीं सकता है। लेकिन हाँ, अब आपको सीखने के लिए कुछ ज्ञान मिल गया है कि आप कभी भी उस गलती को ना दोहराओ। पास्ट में आपके साथ कितना भी बुरा क्यों ना हुआ हो, लेकिन उसके थोड़े से भी अक्षर आपके फ्यूचर पर नहीं आने चाहिए। और अगर आप पास्ट से बाहर नहीं निकल सकते हो तो इस दुनिया में आप कुछ नहीं बदल सकते हो। आप हमेशा कायर और डरपोक ही रहोगे। छठा पॉइंट है और वो है मेक अ मिस्टेक। एक छोटा बच्चा तभी लिख पाता है जब वो गलती करता है। अगर वो गलती ही नहीं करेगा तो वो कभी भी लिख नहीं सकता है। इंसान हमेशा ये सोचता है कि मैं गलती ही ना करूं, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं सकता है। दोस्त, गलती करना गलत बात नहीं है, लेकिन एक ही गलती को बार बार करना ये सबसे बड़ी गलती होती है। आज जो लोग कामयाब हुए हैं वो बिना गलती के नहीं हुए हैं। उन्होंने भी बहुत सारी गलतियां की हैं, लेकिन वो अपनी गलतियों से सीखते थे, कभी हार नहीं मानते थे, और इसलिए वो लोग आज कामयाब हैं। थॉमस एडिसन, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, उन्होंने 1092 बार गलती की और वो अपनी गलतियों से सीखते रहे, और 1093 बार उन्होंने दुनिया को बदल दिया। गलती करना गलत बात नहीं है, लेकिन गलतियों से कुछ नहीं सीखना है, ये बहुत बड़ी गलती है। तो अपनी गलतियों से सीखो कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या काम नहीं करना चाहिए। सातवां पॉइंट है और वो है विल डू फ्रॉम टुमारो। हमारी सबसे बड़ी गलती ये है कि हम किसी काम को आज नहीं करना चाहते हैं, बल्कि हम हमेशा हर काम को कल पर टाल देते हैं कि इसे कल कर लेंगे। और ऐसे ही हमारे दिन बहुत तेजी से बीतते जा रहे हैं, बल्कि हमारी पूरी जिंदगी बीतती जा रही है। हम करें भी तो क्या करें, हमको इतना भी नहीं पता है कि ये टाइम लिमिटेड है, और अगर आज हमने काम नहीं किया तो फिर हम कभी भी काम नहीं कर पाएंगे। आप जो कुछ भी करना चाहते हो वो आज ही पूरा करो, क्योंकि जिस दिन आपने सोच लिया कि इस काम को मैं कल करूंगा, समझ लेना कि आप उस काम को कभी भी नहीं कर सकते हो। तो जो करना है वो आज ही करो, बल्कि अभी करो। आठवां पॉइंट है और वो है राइट डिसीजन। हम में से ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो कि सही डिसीजन लेना नहीं जानते हैं कि हमें जॉब छोड़नी चाहिए या फिर नहीं छोड़नी चाहिए। अगर आपको सही डिसीजन लेना सीखना है तो सबसे पहले तुम्हें अपने आप को जानना होगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, और अपने आप को ठीक से मेजर करो कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति ओवर थिंकिंग करता है वो कभी भी गलत डिसीजन नहीं ले सकता है, क्योंकि वो हमेशा उस चीज़ को बारीकी से सोचेगा और तब उसे इस्तेमाल करेगा। तो आप भी ओवर थिंकिंग करो, अकेले रहना शुरू करो, तो फिर आप कभी भी गलत डिसीजन नहीं ले सकते हो, और फिर आप जान सकते हो कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आठवां पॉइंट है और वो है डोंट वेस्ट योर टाइम। हम लोगों में से ज़्यादातर सभी लोग टाइम को यूजलेस वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन टाइम को हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। ये टाइम एक ऐसी चीज़ है जिसे अगर हमने बर्बाद किया तो आने वाले समय में ये टाइम हमको बर्बाद कर देगा। टाइम प्राइसलेस है, लेकिन फिर भी हम इसे खरीद नहीं सकते हैं। हम एक सेकंड में हज़ारों करोड़ रुपए कमा सकते हैं, लेकिन वो हज़ारों करोड़ रुपए में से एक सेकंड को नहीं कमा सकते हैं। तो टाइम को इन्वेस्ट करो, ना कि पैसे को, क्योंकि जितना रिटर्न आपको टाइम दे सकता है उतना रिटर्न आपको पैसा कभी नहीं दे सकता है। तो टाइम को इन्वेस्ट करो, ना कि पैसे। 9वां पॉइंट है फॉलो योर ड्रीम, यानी कि अपने सपनों का पीछा करो। जब तक तुम कामयाब नहीं हो जाते हो तब तक अपने आप से हर रोज ये सवाल पैदा करो कि मुझे किसी भी हालत में अपने सपनों को पूरा करना है। जिस दिन तुम्हें लगे कि मेरे सपने मेरे हाथ से छूट रहे हैं, तो अपने आप से सवाल करना कि क्या मैं अपनी ज़िंदगी ऐसे ही जीऊँगा जो मैंने अपने सपने देखे हैं, क्या मेरे सपने कभी पूरे होंगे या फिर नहीं होंगे। तो तुम्हें जवाब अंदर से मिलेगा, और उस जवाब को अपनी इन दिनों तक पूछना कि मैं क्या कर सकता हूँ और मैं क्या नहीं कर सकता, तो तुम्हें जवाब ज़रूर मिलेगा। तो सपना तब खत्म नहीं होता है जब हम हार जाते हैं, बल्कि सपना खत्म तब होता है जब हम उसे देखना बंद कर देते हैं। तो सपने देखो और उन सपनों को पूरा करो। तो दोस्त, आज मैंने आपको 9 पॉइंट बताए हैं, और अगर आप इन 9 पॉइंटों को अपना लेते हो तो आप 2025 में एक अलग ही इंसान बन के निकलोगे। तो इन 9 पॉइंटों को अपनी पूरी ज़िंदगी में बसा लो, और आज से ही इन 9 पॉइंटों को 21 दिन तक अप्लाई करो, और मैं वादा करता हूँ कि आप 21 दिन के अंदर ही सक्सेसफुल हो जाओगे, क्योंकि ये 9 पॉइंट मैंने बहुत ही बारीकी से सोचे हैं और बहुत ही ज़्यादा मेजर करके तब निकाले हैं। तो दोस्त, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।